इतिहास में जितनी बार पाकिस्तान ने युद्ध करने की सोची, भारतीय सेना ने उतनी बार पाकिस्तान को हराया। वैसे तो भारतीय सेना द्वारा हर मोर्चे पर लड़ी गई लड़ाई ऐतिहासिक रही है, लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट ऐसी लड़ाई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। गौरतलब है कि ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के 6 हवाई अड्डों पर हवाई हमला किया था। भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से ये योजना बनाई थी कि हमला रात में किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास रात में बमबारी करने की क्षमता नहीं थी। भारतीय नौसेना के हमलावर पोत कराची से करीब 250 समुद्री मील दक्षिण में तैनात किए गए थे, ताकि वे पाकिस्तानी रडार की पकड़ में ना आ पाए। विशेष रणनीति के तहत भारतीय युद्धपोत दल ने आपस में रूसी भाषा में संवाद किया, जिससे पाकिस्तानी जहाजों के लिए उनकी बातचीत को पकड़ पाना मुश्किल हो गया। रात के करीब 10:40 पर भारतीय पोत INS निर्घाट ने पाकिस्तानी युद्धपोत PNS खैबर पर स्ट्राइक्स मिसाइल से पहला हमला किया। इस अचानक हमले से भ्रमित होकर पाकिस्तानी नौसेना ने इसे हवाई हमला समझ लिया और एंटी एयरक्राफ्ट गनों से जवाबी कार्रवाई। PNS खैबर ने अपने स्थान की गलत जानकारी प्रसारित की, जिससे सहायता दल के पहुंचने में देर हो गई और भारतीय हमला दल को आगे की कार्रवाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए दूसरे हमले के बाद PNS खैबर पूरी तरह डूब गया और जहाज पर कोई भी जीवित नहीं बचा। कराची में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की नेवी को नुकसान हुआ, लेकिन जब तक पोर्ट का ताल्लुक, पोर्ट की आग जलती रही। 7-8 को आग खत्म होने वाली थी तो नाइट 8-9 को दोबारा अटैक किया गया और जब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, वास्तव में कराची जलता रहा। दरअसल कराची बंदरगाह को निशाना बनाने के लिए 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन का निर्माण किया गया था। इसे किलर स्क्वाड्रन भी कहा जाता था। इसमें INS निर्घाट, INS निपात, INS वीर और 2 पैट्रिया क्लास एस्कॉर्ट जहाज शामिल थे। इस स्क्वाड्रन को कमांडर बाबरू भान यादव लीड कर रहे थे, जिन्होंने कराची पर 112 किलोमीटर दूर से हमला शुरू किया था। अब आपको बताते हैं कि भारतीय नौसेना के किलर स्क्वाड्रन ने कैसे हमलों को अंजाम दिया। INS निर्घाट ने पाकिस्तान के युद्धपोत PNS खैबर को नष्ट किया। INS निपात ने हथियारों से भरे व्यापारी जहाज MV वीनस चैलेंजर को डुबोया। INS वीर ने PNS मुहाफिज को खत्म कर दिया। इसके बाद INS निपात की स्ट्राइक्स मिसाइलों ने केमारी की तेल रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान को अंदेशा ही था कि हिंदुस्तान की नेवी जो है उनके इतनी करीब आ जाएगी, क्लोज इन ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर इतनी करीब आ जाएगी कि उनके ऊपर हमारी नेवी के पास समय लैंड अटैक कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके बावजूद भी नेवी इतनी करीब गई और अचानक उनके पोर्ट के ऊपर हमला किया। उनको इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। ऑपरेशन ट्राइडेंट मिशन की बुनियादी कहानी काफी दिलचस्प है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में एक अहम मोड़ साबित हुआ। 1968 में जब भारतीय नौसेना ने सोवियत संघ से ओसा-1 मिसाइल बोट खरीदने का फैसला किया, तब युद्ध के बादल पहले से ही मंडरा रहे थे। इन बोट्स में घातक शिप टू शिप स्ट्राइक मिसाइलें और रेंज आउट होमिंग रडार मौजूद थे, जो उस वक्त के लिहाज से काफी ताकतवर थे। भारतीय नौसेना ने 8 ओसा-I हासिल किए और अपने मिसाइल बोट स्क्वाड्रन की स्थापना की। 1971 की शुरुआत में नावों को आखिरकार भारत भेज दिया गया। उस वक्त मुंबई में भारी ट्रेन नहीं थी, इसीलिए नावों को कोलकाता में उतार दिया गया और तट के किनारे खींचकर मुंबई ले जाया गया। वॉरशिप्स ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की और इन्हीं वॉरशिप्स के ऊपर से पेट्रोल बोट्स को निकाला गया, जो स्पीड बोट्स थी, और वो स्पीड बोट्स ने जाके पाकिस्तान के बंदरगाह के ऊपर हमला किया, जिससे ये सारी स्पीड बोट्स होती, इनको लॉन्च किया गया था इन्हीं जहाजों से। यहीं से भारत के नौसेना कमांडरों के दिमाग में एक शानदार विचार आया, जिसने ऑपरेशन ट्राइडेंट में अहम भूमिका निभाई।
नेवी के अफसरों ने सोचा कि अगर इन बोट को कोलकाता से मुंबई तक खींचा जा सकता है तो क्या उन्हें मुंबई से कराची तक खींचकर उनकी कम दूरी की विशेषता को खत्म नहीं किया जा सकता। ये साहसिक रणनीति जल्द ही सफल होगी। 3 दिसंबर 1971 को जब शाम हो रही थी तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। उसी रात भारतीय वायुसेना के कैनबरा विमानों ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया और तुरंत जमीनी लड़ाई भी शुरू की। 1971 का भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका था और भारतीय नौसेना के किलर स्क्वाड्रन के लिए युद्ध में शामिल होने का वक्त आ गया था। दिन के समय दुश्मन जो है आपके बड़ी आसानी से आपको वार कर सकता है। इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन द नेवी एंड द एयरफोर्स। अकेला नेवल ऑपरेशन नहीं था, ट्राइडेंट में नेवी एंड एयरफोर्स की कंबाइंड ऑपरेशन था। और दिन के समय जहाजों को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और मार दिया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको याद होगा कि ये 3 तारीख को जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो शाम के 4 या 5 बजे के बीच में पाकिस्तान ने हमारे 12 फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स को हमला किया था। पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की है और मैंने जवाबी कार्रवाई ऑलरेडी कर ली है और साफ तौर पर बताया कि इस समय कराची पोर्ट जो है और ग्वादर पोर्ट है, दोनों में आग लगी हुई है, दोनों जल रहे हैं। तो ये समय कोई ऑप्शन ही नहीं था, समय रात का ही चुनना पड़ा बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसेस। 3 दिसंबर की रात को ओसा 1 मिसाइल बोटों का एक समूह आईएनएस नेपाल, आईएनएस मृगहार और आईएनएस वीर मुंबई बंदरगाह से रवाना हुआ। अगले दिन 4 दिसंबर को 2 पैटिया क्लास फ्रिगेट आईएनएस कच्छल और आईएनएस कल्चन मिसाइल बोटों के साथ मिलकर ट्राइडेंट फ्लीट का गठन किया गया। 4 दिसंबर 1971 को पश्चिम की ओर और फिर उत्तर की ओर बढ़ते हुए ओसा आई को रात में कराची बंदरगाह तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। इस दौरान दुश्मन की नजर से बचने के लिए आईएनएस कल्चन से रडार इनपुट के साथ बार बार अपना रास्ता बदलते रहे। रात करीब 11 बजे आईएनएस मृगहाट पर रनआउट रडार ने एक बड़ा लक्ष्य पहचाना, पीएनएस खैबर, जो पाक नौसेना का एक विध्वंसक जहाज था। इसके तुरंत बाद 2 और लक्ष्यों का पता चला, पीएनएस शाहजहां और व्यापारिक जहाज वीएनएस चैलेंजर, जो कि पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ले जा रहा था। बिना किसी देरी के मिसाइल बॉट स्क्वाड्रन ने लक्ष्य पर अत्यंत सटीकता के साथ हमला किया और स्ट्राइक मिसाइलों को पास, जिससे पीएनएस खैबर 2 टुकड़ों में टूटकर डूबने लगा। गाइडेड मिसाइल बोट्स, स्पीड बोट्स थी, गाइडेड मिसाइल बोट्स थी, उनको लोअर किया और सैनिकों को, अपने नेवल सैनिकों को काफी नजदीक भेजा, जिन्होंने जाके नजदीक से पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर हमला किया। पोर्ट में काफी ज्यादा शिप्स जो थे पोर्ट में वो डिस्ट्रॉय हुए और पोर्ट के अंदर जो फैसिलिटीज थी और एंसिलरीज थी उनमें भीषण आग लगी। वहां जो पेट्रोल टैंक्स वगैरह थे उनमें आग लगी और वो आग लगातार कई दिन तक चलती रही। यही वो वक्त था जब भारतीय स्क्वाड्रन ने तट पर ईंधन भंडारण सुविधाओं पर अपनी नजर जमा ली। 3 छोटी मिसाइल बोट ने अपनी अंतिम मिसाइलें डाली और पूरे बंदरगाह परिसर में आग लगाई और फिर मुड़कर पूरी तेज गति से बॉम्बे की ओर लौटा। इस दौरान दिलचस्प बात ये रही कि जब भारतीय जहाज पीछे हट रहे थे तब भ्रम की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही फ्रिगेट जहाज पीएनएस जुल्फिकार पर हमला कर आत्मघाती गोल कर दिया। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसमें भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला किया जिसे याद कर आज भी पाकिस्तान कांप जाता है। 7 दिसंबर 1971 को किलर स्क्वाड्रन बॉम्बे पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। किलर स्क्वाड्रन ने 90 मिनट में 6 मिसाइलें दागी, दुश्मन के 3 जहाजों को डुबा दिया और कराची बंदरगाह पर तेल भंडारण सुविधा को नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक भी भारतीय हताहत नहीं हुआ। जब वो आग बुझने लगी तो 8-9 नाइट को हमने कराची और ग्वादर पोर्ट को दोबारा, और जब तक लड़ाई खत्म नहीं तब तक
आग जलती रही। और पाकिस्तान के वास्तव में भी ऐसा नेवी कंसर्न भी टूट गई, क्योंकि उनका मेजर पोर्ट यही कराची में था और सेकेंडरी पोर्ट गुजरात था टू सम एक्सटेंट, बट एक ही उनका मेजर पोर्ट था कराची। ऑपरेशन ट्राइडेंट की शानदार सफलता के बाद भारतीय नौसेना ने 4 दिन बाद ही ऑपरेशन फाइटिंग लॉन्च कर दिया। 8 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन पाइथन हुआ, जिसमें आईएनएस विनाश, त्रिशूल और तलवार ने पीएनएस ढाका को डुबो दिया। भारत की इस विजय में पहली बार जहाज रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। ये तकनीक और रणनीति के तौर पर एक बड़ी छलांग है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता इतनी अभूतपूर्व थी कि इसने दुनिया को चौंका दिया। ये साहसिक मिशन अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की सुबह की ब्रीफिंग में पहले आइटम का हिस्सा था। इन दोनों अभियानों से पाकिस्तान को करीब $3 अरब का नुकसान हुआ और उसकी वायुसेना के लिए तेल की आपूर्ति ठप हो गई। समुद्री संचार लाइनों को काट दिया गया और कराची के रास्ते अमेरिका से मिलने वाली हथियार आपूर्ति को रोक दिया गया। भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ी समुद्री जीत हासिल करने वाले साहसी वीरों के सम्मान में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 का यह समुद्री अभियान केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह उस रणनीतिक कौशल और साहस का प्रतीक है जिसने भारत को न केवल युद्ध जिताया, बल्कि समुद्र पर उसकी श्रेष्ठता भी साबित की।